खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां यूजीसी के नए नियमों को लागू किए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से परिवर्तन चौक पर धरना दे रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस ने भेजा इको गार्डन। पुलिस की कार्यवाही में कई छात्र घायल हुए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि यूजीसी के नियमों को लेकर वर्तमान सरकार राजनीति खेल रही है। भाजपा सरकार की यह दोहरी नीति देश के पिछड़े दलित समाज के लोग अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लगभग 3 दर्जन से अधिक छात्रों को सख्ती दिखाते हुए पुलिस प्रशासन ने पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठे छात्रों को हिरासत में ले लिया और बसों में बैठाकर धरनास्थल को गार्डन भेज दिया। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर छात्रों के बीच दो फान हो गए हैं। एक गुट जहां यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहा है, तो वही दलित पिछड़े समाज के छात्रों का गुट गाइडलाइंस 2026 के समर्थन में सड़कों पर उतर चुका है। बीते दिन बापसा उत्तर प्रदेश के बैनर तले लखनऊ विश्वविद्यालय गेट पर जुटे छात्र गेट नंबर 3 से परिवर्तन चौक तक समर्थन मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों में हुई तीखी नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद पिछले 3 दिन से दलित व पिछड़े समाज के छात्र परिवर्तन चौक पर धरना देना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में आज अचानक परिवर्तन चौक पुलिस छावनी में तब्दील हो गई और पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाते हुए धरना दे रहे छात्रों को हिरासत में लेकर बसों से इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी। हम लोगों का आंदोलन 3 फरवरी से लगातार जारी है यूजीसी के समर्थन में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसके कड़े विरोध में। यूजीसी दलित, पिछड़े, आदिवासी और उसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, महिलाएं जो जनरल क्लास की आती हैं वो भी शामिल है। उन सभी के हित के लिए यूजीसी लाया गया था, लेकिन कुछ चंद मुट्ठी लोगों के द्वारा इसका काफी जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया। और उसके समर्थन में हम लोग यात्रा कर रहे थे, तो हमें रोज पुलिस के द्वारा धमकी दी जाती है, हमें रोज जो है कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की जाती है, साथियों को गिरफ्तार कर जेल लाया जाता है। और मुझे जो है व्यक्तिगत तौर पे हजरतगंज पुलिस के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम आंदोलन करें? शांतिपूर्वक आंदोलन हम केवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हमें नोटिस दिया जा रहा है, हमारे पर मुकदमा करने की धमकी दी जा रही है, हमें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश जो कि समाज कल्याण विभाग है, उसके अंतर्गत एक छात्रावास आता है जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं स्वयं रहता हूँ। उस छात्रावास के द्वारा मुझे निष्कासन की नोटिस दी गई कि आप छात्रावास से आपको निष्कासन किया जाता है। ये समाज कल्याण और जो छात्रावास जिसमें रहता हूँ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा स्वयं संचालित किया जाता है, और वो जबरदस्ती मुझे छात्रावास से निकालने का काम कर रहे हैं, हमें जो है बेघर करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार। और मैं बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को कि हम झुकने वाले नहीं है। आप कितनी भी समस्याएं पैदा कर दें, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यूजीसी के समर्थन में कड़ा मुकाबला करते रहेंगे, कितना भी हमें जेल हो जाए, कितनी मुकदमे हो जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा आंदोलन जो है 3 तारीख से स्टार्ट हुआ, 3 फरवरी से असीमित समय के लिए जारी रहेगा। हमारा आंदोलन बंद नहीं होने वाला है। और देश के सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे साथ आइए। हमारी संख्या इस समय केवल 50 है। आपसे अनुरोध है कृपया हमारे संख्या जो इस देश में 85% है, क्या 85 लोग केवल बैठेंगे धरने पे? क्या हमारा ये व्यक्तिगत लड़ाई है? पूरी समाज की लड़ाई है। हम पूरे समाज के ये रोड पे उतरे हैं। हम मुकदमे से नहीं डरते हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों पीछे हटे हुए हमारे साथ आने में? आप आइए, आपके साथ कोई भी समस्या है सारा मिलकर समाधान किया जाएगा। आपके साथ खड़े हैं हम, आप हमारे साथ आइए कृपया। सभी साथियों की जय भीम। अभी 3 फरवरी से हमारे बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन की ओर से यूजीसी के समर्थन में लगातार हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा है। 3 तारीख को हमारा समर्थन यात्रा थी, जो कि यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से परिवर्तन चौक तक की होकर के आनी थी। किंतु जिस तरीके से पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हमारे लगभग 150 से 200 लड़कों को बसों में भर लिया। पूर्व IPS आदरणीय VP अशोक जी, जो कि हमारे समर्थन के लिए आए थे, उनको भर के यहाँ डिटेन कर दिया। लेकिन बावजूद इसके हम लोग किसी तरीके से बचते बचाते हुए गेट नंबर 1 से अपनी यात्रा को शुरू किया, और सारी बाधाएं जो उन्होंने रास्ते में उत्पन्न कर तमाम बैरिकेटिंग लगा रखे, बांस बल्लियां लगा रखी थी, उन सबको तोड़ते हुए हम लोग किसी तरीके से परिवर्तन चौक तक पहुंचे। और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार के तरफ से बनाया हुआ जो एक आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके समर्थन में, उसके द्वारा जो कानून बनाया गया, एक्ट जो बनाया गया, हम उसके समर्थन में बैठे हुए थे वहां पे कि भाई उसको लागू करिए। और वो यूजीसी का जो नई नियमावली है, वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई है। और जिस तरीके से पुलिस ने हमारे साथ किया, हमारे जो युवा भाई बहन उनके साथ किया, तो मारा पीटा, मुझे भी कल काफी बदतमीजी मेरे साथ करी, उठा करके मुझे पहले बस के मतलब वहाँ पटक दिया उठा कर कैंपस में, जो परिवर्तन चौक का है। 2 हट के मेरे पैर में चोट आ गई। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे पैर में चोट आ गई है, मुझे छोड़ दो, मुझे पैर में चोट आ गई, मुझे आराम से ले चलो। भाई मुझे घसीटते हुए लेकर के वे गए
और बस के पास ले जाकर के ऐसे दरवाजे के पास ऐसे जैसे किसी कूड़े की बोरी को फेंक दिया हो, फेंका और फिर पीछे से एक लात बहुत तेज से मार दी। मेरे जिसके पीठ और सीने मेरे दर्द, मैं इवन यहाँ तक आते थे मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे साथियों ने एम्बुलेंस को बुलाया। यहाँ की पुलिस ने एम्बुलेंस को भी फोन नहीं किया, ना करने दे रही थी, छोड़िए जो होगा ये देख लेंगे हम। ये पुलिस का जवाब था। यहाँ में हमारे कम से कम अभी 40 से 50 साथी भी आए हुए हैं, और जिन भी साथियों का आज पुलिस पकड़ के लेकर के आई है, किसी भी पुलिस के वर्दी पर बैच नहीं था। उसमें कुछ पुलिस वाले पता नहीं पुलिस थे कि गुंडे थे, सिविल वर्दी वाले थे, जो कि पुलिस की मौजूदगी में हमारे मीडिया प्रभारी को, हमारे साथियों को, हमारे पदाधिकारी को मार रहे थे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव रावत जी, उनको मारा। हमारे जो उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया, उनको गालियां दी, उनके कपड़े फाड़ दिए, जाति सूचक शब्द प्रयोग करने लगे। एक महिला पुलिस थी, वो अभद्रता कर रही थी, मतलब ऐसा वो लोग कुछ मतलब किसी और ही प्लानिंग में थे महिला पुलिस के को लगा करके। हमारे जो प्रवक्ता है अश्वनी, इनके साथ बदतमीजी किया, अंकित जी इनके साथ बदतमीजी किया, मुझे थप्पड़ दिखा रहे हैं। अभी आज मैंने कहा साहब क्या कर रहे हो, तो एक पुलिस वाला आया, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, ऐसे मुझे सीट पर धक्का दे दिया, और उसके नेम प्लेट में थप्पड़ दिखा रहा बाद में दूर जाकर के मुझे। ये पूरी तरीके से प्रयास किया गया है, और आज वो लखनऊ में हमारे प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, कल को वो दिल्ली में करेंगे। मैं समाज के लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। आज आपके लिए लड़ाई हमारी युवा लड़ रहे हैं, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। हमारे अश्वनी को, आकाश को, अभय को, शुभम को, हमारे और भी इनके अन्य साथियों को, जो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, इनको सरकार की ओर से एक नोटिस दिया गया है हॉस्टल में जहाँ बच्चे रह रहे हैं, ये हेमवती नंदन बहुगुणा हॉस्टल, वहां पर इनको कह दिया गया कि इनको हटाने के लिए, कि इन बच्चों को हटाए, कि इन लोग तत्काल प्रभाव से हॉस्टल खाली करें। ये वही हॉस्टल है जिसको भी एक से 1.5 महीने पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने अलॉट किया था। अब वे कह रहे हैं आप अवैध रूप से रह रहे हो। उन्होंने उनकी रिसीविंग मेरे पास रखी हुई है। ये सीधी बात है कि एक नए रोहित में 5 नए रोहित में मिला, ये कोई लखनऊ के अंदर बनाना चाह रहे हैं। और अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज कहीं से भी शांत नहीं बैठेगा। अगर मैं पर्सनली बता रहा हूँ, उमेश जी आप भी मेरा परिचय जानते हैं, मैं पहले भी था और आज भी मैं सर्व समाज के लिए मैंने लड़ाई हमेशा लड़ी है। लेकिन आज जब मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो जो लोग कल मेरी तारीफ करते, जो लोग कल मेरे साथ खड़े रहते थे, आज वे मेरी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। और वे हत्या किसी और के नहीं, सरकार के संरक्षण में करने का प्रयास है। कल जिस तरीके से मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ, हमारी बहनों के साथ कल जो बदसलूकी हुई है, वो सीधा यही दिखा रहा था कि पुलिस किसी ना किसी तरीके से हमारी हत्या करना चाहती। बैच निकाल के उन्होंने फेंक दिए और दूसरे बैच लगा लिए पुलिस वालों ने। आखिर ये सब क्या है? ये तानाशाही नहीं होता और क्या है? सामंतवादिता पूरे देश पर, पूरे प्रदेश पर आज हावी हो चुकी है।